कुंभ राशि वालों, आज की तारीख है 28 अक्टूबर 2025 और दिन है मंगलवार। सबसे पहले बात करते हैं तिथि की। आज प्रातःकाल 8 बजे सुबह तक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। यह तिथि देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। यह हमें एक योद्धा की तरह साहस, ऊर्जा और अपने शत्रुओं, विशेषकर अपने आंतरिक शत्रुओं जैसे क्रोध, आलस्य और भय पर विजय प्राप्त करने की शक्ति देती है। इसके पश्चात सप्तमी तिथि लग जाएगी, जो ग्रहों के राजा, आरोग्य और आत्मा के कारक भगवान सूर्य देव को समर्पित है। सप्तमी तिथि हमें तेज, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता प्रदान करती है। तो आज दिन की शुरुआत एक योद्धा की संकल्प शक्ति से हो रही है और फिर यह ऊर्जा एक राजा के आत्मविश्वास और तेज में परिवर्तित हो जाएगी। अब बात करते हैं नक्षत्र की, जो चंद्रमा का पथ है और हमारे मन पर सबसे गहरा प्रभाव डालता है। आज आकाश में दोपहर 3:45 अपराह्न तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। यह शुक्र देव का नक्षत्र है और इसका प्रतीक है सूप, जो अनाज से भूसी को अलग करता है। यह नक्षत्र हमें यही सिखाता है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और क्या व्यर्थ है, इसके बीच भेद करो। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चिंताओं में न लगाकर केवल सार्थक लक्ष्यों पर केंद्रित करो। इसे अजेय सितारा भी कहते हैं, जो यह संकेत देता है कि दृढ़ निश्चय से आज आप किसी भी चुनौती पर विजय पा सकते हैं। इसके बाद आकाश में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का उदय होगा, जिसके स्वामी सूर्य देव हैं और इसके देवता हैं विश्वदेवा, यानी यूनिवर्सल गॉड्स। यह नक्षत्र हमें स्थायी, नैतिक और सार्वभौमिक विजय की ओर ले जाता है, एक ऐसी जीत जो सबके हित में हो। अब समझते हैं योग को, जो सूर्य और चंद्रमा की विशेष दूरी से बनता है। आज प्रातः 7:50 सुबह तक सुकर्मा योग है। यह योग हमें शुभ कर्म करने की प्रेरणा देता है। इस योग में किया गया कोई भी अच्छा कार्य, चाहे वो दान हो, सेवा हो या कोई नया शुभ आरंभ हो, कई गुना होकर फलता है। इसके बाद धृति योग लगेगा। धृति का अर्थ है धैर्य, संकल्प या धारण करना। यह योग हमें सिखाता है कि आज सफलता चंचलता से नहीं, बल्कि धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ अपने पथ पर टिके रहने से मिलेगी। आज वार है मंगलवार। यह दिन भूमिपुत्र मंगल देव और संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित है। यह दिन ऊर्जा, पराक्रम, अनुशासन और इच्छा शक्ति का प्रतीक है। आज की ऊर्जा थोड़ी अग्नि तत्व प्रधान है, इसलिए अपने क्रोध और आवेग पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक होगा। इस ऊर्जा को व्यर्थ के वाद विवाद में नष्ट करने की बजाय अपने लक्ष्यों को पूरा करने में लगाएं। अब अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए शुभ मुहूर्तों का ध्यान रखें। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:58 से 5:46 तक रहेगा, जो आत्मचिंतन और परमात्मा से जुड़ने के लिए सर्वोत्तम है। दिन का सबसे शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:33 तक रहेगा और अमृतकाल सुबह 10:28 सुबह से दोपहर 12:13 तक रहेगा, जो हर प्रकार से शुभ है। किंतु अशुभ समय से सावधान रहें। राहुकाल आज दोपहर 2:58 से शाम 4:23 तक रहेगा। राहु भ्रम और धोखे का कारक है, इसलिए इस समय में कोई भी महत्वपूर्ण आर्थिक लेन देन, नई शुरुआत या यात्रा करने से बचें। तो पंचांग का सार यह है कि आज का दिन साहस, धैर्य, आत्मनिरीक्षण और सही समय पर सही कर्म करने वालों के लिए विजय का दिन है। अब हम अपनी चर्चा को केंद्रित करते हैं कुंभ राशि पर। कुंभ राशि के मेरे प्रिय दर्शकों, आइए अब गहराई से समझते हैं कि यह सभी ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं, यह ग्रह नक्षत्र आज विशेष रूप से आपके जीवन को किस प्रकार प्रभावित करने वाले हैं। आज का दिन आपके लिए अत्यंत विशेष है। चंद्रमा, जो हमारे मन और भावनाओं के कारक हैं, आज दिन के बड़े हिस्से में आपके एकादश भाव यानी कि लाभ स्थान में बृहस्पति की धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसे चंद्रमा का सबसे प्रबल और शुभ गोचर माना जाता है। यह स्थिति आपकी इच्छाओं की पूर्ति का संकेत दे रही है, लेकिन ध्यान रहे, देर रात्रि 10:14 के बाद यही चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके द्वादश भाव यानी व्यय और हानि के भाव में शनि की मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपके लग्न भाव में आध्यात्मिक ग्रह केतु विराजमान है और सप्तम भाव में भौतिकवादी ग्रह राहु का प्रभाव है।
आपके राशि स्वामी शनिदेव स्वयं आपके धन भाव में वक्री होकर बैठे हैं। इन सभी जटिल स्थितियों का आपके जीवन के हर एक पहलू पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसका परत दर परत विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले आपके मन और मानसिकता की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों, आज आपका मन आशा, उत्साह और सामाजिकता से भरा रहेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है चंद्रमा का एकादश भाव में होना। यह भाव हमारी होप्स एंड विशेस, हमारे सोशल सर्कल और हमारे गेन्स का होता है। जब मन का कारक चंद्रमा यहां आता है तो व्यक्ति भविष्य को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। ऊपर से यह धनु राशि में है जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। यह कॉम्बिनेशन आपके मन में ज्ञान, दर्शन और एक बड़ी सोच को जन्म देगा। आप छोटी छोटी बातों में नहीं उलझेंगे बल्कि बिगर पिक्चर देखेंगे। लेकिन यहां एक गहरा विरोधाभास भी है। आपके लग्न यानी आपकी व्यक्तित्व में वैराग्य के कारक केतु देव विराजमान है। तो एक तरफ आपका मन चंद्रमा आपको लोगों से जुड़ने, पार्टी करने, दोस्त बनाने के लिए कहेगा। वहीं दूसरी तरफ आपकी आत्मा लग्न में केतु आपको भीड़ से अलग एकांत में आत्मचिंतन करने को प्रेरित करेगी। आप महसूस कर सकते हैं कि आप एक भरी हुई महफिल में हैं, सबसे हंस बोल रहे हैं, लेकिन आपके अंदर का एक हिस्सा सब कुछ एक साक्षी भाव से देख रहा है, जैसे वह इस सब का हिस्सा ही ना हो। यह डिटैच्ड अटैचमेंट की भावना आज बहुत प्रबल रह सकती है। आपके मन की इस स्थिति का प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर कैसा पड़ेगा? जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। एकादश भाव का चंद्रमा आपके वर्क एनवायरनमेंट में गेन्स को दिखाता है। यह सिर्फ सैलरी बढ़ने का संकेत नहीं है, यह सम्मान का, पद का और प्रभाव का लाभ है। आज आपके सीनियर्स आपके काम की सराहना कर सकते हैं या आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सुकर्मा और धृति योग के कारण आज किया गया परिश्रम आपको लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ देगा। आज टीम वर्क और कम्युनिकेशन आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी। अपने सहकर्मियों के साथ अपने आइडियाज साझा करें, आपको अप्रत्याशित सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन धन की वर्षा करने वाला साबित हो सकता है। एकादश भाव को महाधन स्थान भी कहते हैं और यहाँ चंद्रमा का गोचर आपकी इनकम को बूस्ट करेगा। नए क्लाइंट जुड़ेंगे, पुरानी डील्स से पैसा आएगा और बिजनेस एक्सपेंशन के लिए नए रास्ते खुलेंगे। आज अपने बड़े भाई या किसी प्रभावशाली मित्र की सलाह आपके व्यापार के लिए संजीवनी बूटी का काम कर सकती है। आपके सप्तम भाव में राहु सिंह राशि में बैठे हैं जो पार्टनरशिप में कुछ अनकन्वेंशनल या बड़ी योजनाओं को जन्म दे सकते हैं। मेरी सलाह है कि राहु के प्रभाव में आकर कोई ऐसा वादा न करें जिसे आप पूरा न कर सकें और हर डील को लिखित में जरूर रखें। अब बात करते हैं उन गृहिणियों की जो घर की लक्ष्मी होती हैं और परिवार की नींव को संभालती हैं। आपके लिए आज का दिन मन में प्रसन्नता और संतोष लेकर आया है। चंद्रमा का एकादश भाव में होना यह दर्शाता है कि आज आपको अपने किए गए कार्यों के लिए भरपूर प्रशंसा मिलेगी। यह प्रशंसा सिर्फ पति या बच्चों से नहीं बल्कि आपके पूरे सोशल सर्कल से आ सकती है। परिवार के सदस्य आपके प्रयासों को सराहेंगे जिससे आपका मन आनंदित होगा। यह भाव सोशल सर्कल का भी है, तो आज आपकी सहेलियों या रिश्तेदारों का घर पर आना हो सकता है या आप किसी किटी पार्टी या सोशल गैदरिंग में जा सकती हैं जहां आप आकर्षण का केंद्र रहेंगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो शुक्र का नक्षत्र है आपके अंदर की क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। आज आप घर की सजावट में कुछ नया कर सकती हैं या कोई बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बना सकती हैं जिसकी सब तारीफ करेंगे। फाइनेंस के दृष्टिकोण से आज का दिन 2 भागों में बंटा हुआ है। दिन का पहला और बड़ा हिस्सा यानी रात 10:14 तक अप्रत्याशित लाभ का है। चंद्रमा लाभ स्थान में है जो स्टॉक मार्केट, कमीशन बेस्ड वर्क या किसी भी प्रकार के निवेश से अचानक गेन के योग बना रहे हैं। आपकी आय में वृद्धि निश्चित तौर पर दिखाई दे रही है, लेकिन यहां आपको अपने राशि स्वामी शनिदेव को नहीं भूलना है। शनि आपके धन भाव यानी दूसरे घर में वक्री होकर बैठे हैं। वक्री शनि का अर्थ है पुनर्विचार। शनिदेव आपसे कह रहे हैं कि अपने धन को लेकर, अपनी सेविंग हैबिट्स को लेकर पुनर्विचार करें। यह स्पष्ट संकेत है कि पैसा जितनी तेजी से आएगा उसे संभालना उतना ही मुश्किल हो सकता है। शनिदेव आपसे आपके धन के प्रति अनुशासन और गंभीरता की मांग कर रहे हैं। रात 10:14 PM के बाद जब चंद्रमा 12वें घर में प्रवेश करेंगे तो अचानक कोई बड़ा खर्चा,
शायद स्वास्थ्य पर या किसी पुरानी देनदारी पर सामने आ सकता है। इसलिए दिन में हुए लाभ को संभाल कर रखें। आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो दिन मिश्रित रहेगा। 11वें घर का चंद्रमा सोशल लाइफ को एक्टिवेट करता है, तो आप अपने पार्टनर के साथ किसी पार्टी या समारोह में जा सकते हैं जिससे रिश्ते में ताजगी आएगी। लेकिन आपके सप्तम भाव में राहु का होना और लग्न में केतु का होना, यह एक क्लासिक ज्योतिषीय धुरी है जो रिश्तों में एक अजीब सी कशमकश पैदा करती है। राहु सप्तम में होने से आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा, लगभग अप्राकृतिक उम्मीदें पाल लेते हैं। वहीं लग्न में केतु आपको भावनात्मक रूप से थोड़ा उदासीन और अलग थलग बना देता है। इसका परिणाम यह होता है कि आप चाहते तो बहुत कुछ हैं, पर उसे व्यक्त नहीं कर पाते या खुद को पूरी तरह समर्पित नहीं कर पाते। आज इस भ्रम को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने जीवन साथी को एक दोस्त की तरह देखें और अपनी उम्मीदों को स्पष्ट रूप से, बिना किसी नाटकीयता के व्यक्त करें। जो लोग प्रेम जीवन में हैं, उनके लिए दिन बहुत ही रोमांटिक और आशा भरा है। आप अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। 11वां घर आपके सपनों का है और आज आप अपने सपनों को अपने प्रेमी के साथ साझा करेंगे। एक दूसरे को गिफ्ट देना या कहीं घूमने जाने के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की शुक्र वाली ऊर्जा आपके रिश्ते में प्रेम और आकर्षण को बढ़ाएगी। पारिवारिक जीवन में खुशहाली का वातावरण रहेगा। आपके दूसरे घर में शनिदेव बैठे हैं जो परिवार में आपकी वाणी को गंभीर और प्रभावशाली बनाते हैं। आज आपकी सलाह को परिवार में महत्व दिया जाएगा। हो सकता है परिवार का कोई सदस्य किसी मुश्किल में हो और आपकी परिपक्व सलाह उनके काम आए। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध विशेष रूप से प्रगाढ़ होंगे और उनसे किसी प्रकार का सहयोग या लाभ भी संभव है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। मन की प्रसन्नता का सीधा असर आपके शरीर पर दिखेगा। आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। लेकिन धनु राशि, जहां चंद्रमा विराजमान है, हमारे शरीर में जांघों, कूल्हों और लिवर का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए आज बहुत ज्यादा भारी भोजन या वसायुक्त भोजन करने से बचें। लग्न में बैठे केतु कभी कभी ऊर्जा की रहस्यमयी कमी या कोई ऐसी बीमारी दे सकते हैं जो जल्दी डायग्नोज ना हो। इसलिए अपने शरीर के किसी भी संकेत को अनदेखा न करें और पर्याप्त मात्रा में जल पिएं। और अंत में विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ज्ञान और सफलता का संगम है। चंद्रमा बृहस्पति की राशि में है जो ज्ञान के कारक हैं और एकादश भाव में है जो सफलता का भाव है। इसका सीधा अर्थ है कि आज आप जो ज्ञान अर्जित करेंगे वह आपको सफलता दिलाएगा। ग्रुप स्टडी करना आज आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, जो सूर्य का नक्षत्र है, आपको सरकारी या प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक आत्मविश्वास और फोकस प्रदान करेगा। आज आप जो भी सीखेंगे वह आपके भविष्य की नींव को मजबूत करेगा। तो कुंभ राशि वालों, सार यह है कि आज का दिन आपके लिए अवसरों से भरा है। ब्रह्मांड आपको आर्थिक लाभ, सामाजिक सफलता और इच्छाओं की पूर्ति के लिए हर संभव सहायता दे रहा है। आपकी आशावादिता और आपका सोशल नेटवर्क आज आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। आज की महासूचना यह है, आज ब्रह्मांड आपको लाभ देना चाहता है, लेकिन वह यह भी परख रहा है कि आप उस लाभ को संभाल सकते हैं या नहीं। आज की आपकी सबसे बड़ी परीक्षा धन का प्रबंधन, वेल्थ मैनेजमेंट है। अवसर को पकड़ें, लाभ कमाएं, लेकिन शनिदेव के अनुशासन को याद रखते हुए उसे भविष्य के लिए सुरक्षित करें। आइए अब जानते हैं कुछ सरल और शक्तिशाली उपाय जो आज के दिन की सकारात्मकता को बढ़ाएंगे और चुनौतियों से आपकी रक्षा करेंगे। पहला उपाय है हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना। आज मंगलवार है। आपके सप्तम भाव में राहु का प्रभाव है जो रिश्तों में भ्रम पैदा कर सकता है। लग्न में केतु आपको दिशाहीन कर सकता है। ज्योतिष में मंगल देव को ग्रहों का सेनापति कहा गया है और हनुमान जी मंगल की ही ऊर्जा के सात्विक स्वरूप हैं। वही राहु केतु जैसे छाया ग्रहों को नियंत्रित करने की शक्ति रखते हैं। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से आपके अंदर का भय समाप्त होगा और आपको मानसिक स्पष्टता मिलेगी। दूसरा उपाय है किसी वृद्ध ब्राह्मण या गुरु को पीली मिठाई भेंट करना। चंद्रमा आज बृहस्पति की राशि धनु में है और बृहस्पति आपके धन और लाभ के स्वामी हैं। शास्त्रों में गुरु को जीव कारक कहा गया है। जब हम किसी जीवित गुरु, शिक्षक या वृद्ध ब्राह्मण का सम्मान करते हैं तो हम सीधे सीधे बृहस्पति ग्रह को बलवान करते हैं।
उन्हें पीली मिठाई या बेसन के लड्डू भेंट करें और उनका आशीर्वाद लें। यह उपाय आपके 11वें भाव को अत्यंत बलवान बनाएगा और आपके लाभ के स्रोतों को बढ़ाएगा। और तीसरा उपाय है रात्रि में शिव तांडव स्तोत्र का श्रवण करना। जब चंद्रमा रात्रि 10:14 के बाद आपके 12वें भाव यानी व्यय और मोक्ष के भाव में प्रवेश करेंगे तो मन में थोड़ी बेचैनी या नकारात्मक विचार आ सकते हैं। 12वां भाव हमारे अवचेतन मन के भय और चिंताओं का भी होता है। भगवान शिव लय के देवता हैं, वो हर नकारात्मकता का संहार करते हैं। शिव तांडव स्तोत्र के शक्तिशाली स्पंदन आपके अवचेतन मन की गहराइयों तक जाकर वहां की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करते हैं और आपको गहरी व शांत निद्रा प्रदान करते हैं। यह उपाय आपको अनावश्यक खर्चों से भी बचाएगा। मुझे आशा है कि यह विस्तृत विश्लेषण आपको आज के दिन को एक नई दिशा और एक गहरी समझ के साथ जीने में मदद करेगा। याद रखें, ग्रह केवल मार्गदर्शक हैं। आपका कर्म और आपकी चेतना ही आपके जीवन की कहानी लिखते हैं। यदि आपको यह प्रयास और यह ज्ञानवर्धक वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारी यह आध्यात्मिक यात्रा अनवरत चलती रहे। आपके दिन की मंगल कामनाओं के साथ हर हर महादेव।